सो द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का असेसमेंट करना, एवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, जजमेंट कह सकते हैं हम इसके लिए जो है कह सकते हैं कॉम्पिटिशन के कंप्यूटेशन कह सकते हैं, गॉजिंग कह सकते हैं, एस्टिमेशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को उल्टा सीधा बोलना। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। हम इसके लिए चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, अपग्रेड कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बेलिटिल कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है एक्सकोरिएट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं, जियर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, स्नियर कह सकते हैं, स्कॉन कह सकते हैं, लम्बास्ट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है अपग्रेड भी कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है टॉन्ट कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है बेसिकली यू आर अनसेटिस्फाइड विद समथिंग, ये डिससेटिस्फाइड। सो डिससेटिस्फाइड कह सकते हैं, डिसअपॉइंट कह सकते हैं, अनहैप्पी कह सकते हैं, फेडअप कह सकते हैं, आप ऊब गए हैं किसी चीज़ से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है बेसिकली किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना, शब्दों से या फिर फिज़िकली भी। तो हम इसके लिए जो है, इसमें मारपीट भी आ सकता है, किसी को आप मेंटली भी हरास कर रहे हैं, फिजिकली भी हरास कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोसिक्यूशन। ओके, सो हम इसके लिए रेंट कह सकते हैं, RANT रेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है टीजिंग कह सकते हैं, मैल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए बुलिंग भी कह सकते हैं। अब एक चीज़, डिसग्रंटल्ड और प्रोसिक्यूशन में नियर बाय सिनोनिम में हम वैक्स्ड के सारे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है गुस्सा होना, क्योंकि जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं तब हमें गुस्सा आता है, जब हम किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं तब भी गुस्से में ही कर रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए वैक्स्ड के दोनों ही वर्ड्स के साथ सिनोनिम नियर बाय में जाएंगे। सो उस पर वैक्स्ड के सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं। हम इसके लिए वैक्स्ड कह सकते हैं, पीक्ड कह सकते हैं, टेस्टी कह सकते हैं, पेविशनेस कह सकते हैं, ग्रम्पीनेस कह सकते हैं, ग्राउचीनेस कह सकते हैं। हम इसके लिए स्प्लेनेटिक बोल सकते हैं। हम इसके लिए जो है इरक्सम कह सकते हैं, पेट्यूलेंट कह सकते हैं, इरिटेबल कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनॉयड कह सकते हैं। ठीक है, और एक ईडियम होता है रीड द राइट एक्ट भी बोल सकते हैं। हम इसके लिए कैंटैकरस भी बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लूमिंग। लूमिंग का मतलब होता है समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, कोई चीज़ मंडरा रही है। ठीक है, सो हम इसके लिए होवरिंग कह सकते हैं, इम्पेंडिंग कह सकते हैं, आई फॉर एमिनेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग इस बार, जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट पीपल। बट लूमिंग जो होता है हमेशा कॉनोटेशन में नेगेटिव ही होता है, हमेशा और हमेशा खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हाँ, लूमिंग। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली ऊपर ऊपर से दिख रहा है, पता नहीं सही है नहीं है, बट ऊपर ऊपर से दिख रहा है। सो हम इसके लिए सीमिंगली कह सकते हैं, अपैरेंटली बोल सकते हैं, एविडेंटली बोल सकते हैं, प्रोबेबली बोल सकते हैं, लाइकली बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी को जो है आप प्रोत्साहित कर रहे हो, उकसा रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से यूज़ हो सकता है ये वर्ड। जो पॉजिटिव तरीके से यूज़ होगा तो कौन से सिनोनिम्स होंगे, लेट्स डिस्कस। सो हम इसके लिए जो है इनकरेज्ड कह सकते हैं, स्टिमुलेटेड कह सकते हैं, स्टीयर्ड कह सकते हैं। इसके लिए हम इसके लिए जो है प्रॉम्प्टेड कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है प्रोपेल्ड कह सकते हैं, प्रोपेल्ड तो वैसे भी है ही। सो हम इसके लिए जो है कुशन कह सकते हैं, बुलवर्क कह सकते हैं, अंडरपिन्ड कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, ये तो पॉजिटिव तरीके से हो गया। अगर हम नेगेटिव तरीके से भड़का रहे हैं तो हम इसके लिए प्रोवोक्ड कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं, फॉर्मेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए स्टोक्ड कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवोक। रिवोक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को जो है कैंसिल कर देना बेसिकली। ठीक है, सो हम आर्टिकल 370 इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिवोक। सो रिवोक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, खारिज कर देना, रद्द कर देना, बेसिकली किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना भी कह सकते हैं। सो हम इसके लिए एब्रोगेट कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं, रिपेल कह सकते हैं, रिसाइंड कह सकते हैं, ओवरटर्न कह सकते हैं, ओवर रूल कह सकते हैं, ओवररिड कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है डू अवे विद एक ईडियम नहीं होता, फ्रेजल वर्ब होती है, वो भी बोल सकते हैं। इसके लिए रिवर्स भी कह सकते हैं कि उस आर्टिकल को आपने फिर से रिवर्स कर दिया है।
ओके, ओवरटर्न भी बोल सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ बोनाफाइड। बोनाफाइड में एक रूट वर्ड आ रहा है बेनी, ठीक है। एक और रूट वर्ड होता है बेनी के साथ ईयू, तो बेनी और ईयू दोनों ही रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ गुड है, अच्छी है, ठीक है। और फाइड का मतलब होता है फेथ, तो बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया, अच्छा फेथ। बोनाफाइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रू है, जेन्युइन है कोई चीज़, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट कर सकते हैं तो ट्रस्ट वर्दी भी कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं, स्टाउंच कह सकते हैं, लॉयल कह सकते हैं, ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ जेनोफोबिक। जेनोफोबिक में हमारा रूट वर्ड आ रहा है जेनो। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर, ठीक है। और फोबिक में फोबिया आ रहा है, फोबिया का मतलब होता है फियर, तो जेनोफोबिक का मतलब होता है फियर फ्रॉम आउटसाइडर या फिर फियर फ्रॉम फॉरेनर्स, ओके।